हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 20 विलोम शब्द जो आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट्स, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई अगर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है और उसमें विलोम शब्द आता है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जितने मेरे भाई बहन हैं प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 विलोम शब्द। उससे पहले यह मेरा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, यस जी के लर्निंग पर सर्च कीजिए, आपको 2 वीडियो मिल जाएगा। ये मेरा तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर, यानी जंगम का हिंदी अर्थ होता है जो चल सकता है, जो चलने वाला होता है उसको हम जंगम कहते हैं। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, जो एक जगह स्थिर रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो एक जगह स्थिर रहे, यानी स्थावर का विलोम जंगम और जंगम का विलोम स्थावर। आपको रिवर्स भी लर्न करना है। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। यानी सृष्टि यानी रचना करने वाला, बनाने वाला, और प्रलय विनाश होना। सहचर, सहचर का हिंदी अर्थ होता है एक जगह रहना, साथ रहना, साथ रहना। तो इसका हो जाएगा अलगाव, अलग हो जाना बिल्कुल। विराट, विराट का विलोम होता है सूक्ष्म, क्षुद्र। इसके 2 होते हैं, इसमें से एक आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म, क्षुद्र यानी बहुत छोटा। अच्छा, विराट दे करके आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, ऑप्शन में दे देगा विराट यानी बहुत बड़ा, तो उसका छोटा भी दे सकता है, छोटा। लेकिन आपको ऑप्शन में छोटा सेलेक्ट नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको सूक्ष्म या क्षुद्र दोनों में से अगर एक दिया है तो उसी को सेलेक्ट करना है। अस्पृश्य क्या होता है? स्पृश्य का अस्पृश्य, इसका विलोम होता है स्पृश्य का अस्पृश्य। अच्छा, अग्ग का ये कई बार आ चुका है, इसको स्टार कर लीजिए, इसको स्टार कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अग्ग का हिंदी अर्थ होता है मूर्ख। अग्ग का क्या होता है? मूर्ख। तो इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, यानी जानकार, जानने वाला। ठीक है ना। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। इसको भी स्टार कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। बहिरंग, बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रस्त यानी जो किसी चीज़ से ग्रस्त हो। ठीक है। उपकार का होता है उपकार, यानी भलाई करना। तो उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। आपको अगर विलोम शब्द याद कर रहे हैं तो आप लिखकर उसको लर्न करिए। जब लिखकर आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। वैसे पढ़ ले रहे हैं ठीक है, लेकिन आप एक बार लिखिए, उसको 5 बार रिवाइज करिए, बोलिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए और देखते हैं। तिमिर, तिमिर का विलोम होता है आलोक, प्रकाश, ज्योति। अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन में दे देता है, तिमिर दिया है और इसका विलोम शब्द अगर ये तीनों ऑप्शन में दे दिया, यानी आलोक, प्रकाश और ज्योति, तो आप आलोक को सेलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? आलोक को। इसको आपको सेलेक्ट करना, आलोक को। प्रत्यक्ष, इसके भी 3 विलोम होते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष, परोक्ष, गुप्त। ये तीनों आप इसको याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष, परोक्ष, गुप्त होता है। ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होगा। अच्छा, उक्त का क्या होता है? उक्त का विलोम अनुक्त। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त होगा। निर्दय, निर्दय का क्या होता है? सदय। निर्दय का विलोम सदय। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन। स्वजात, स्वजात का विलोम क्या होता है? विजात। स्वजात का विलोम क्या होगा? विजात। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में आप देखिए, ये इसमें अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए लिखा है उन्मीलन,
तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं पर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर भी ये बड़ी की मात्रा है, तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। ठीक है। और उन्मूलन का देखिए, ए उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। ये आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ भी उन्मीलन का अगर पूछता है तो यहाँ पे मैं पर बड़ी मात्रा है, यहाँ पर भी, तो इसको आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। उन्मीलन का निमीलन और उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का रोपण, इन दोनों को स्टार कर लीजिए। बहुत आता है, अक्सर आप गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है और साथ में कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। अमित का विलोम परिमित होता है। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। श्री गणेश, ये भी कई बार आ चुका है। श्री गणेश का होता इतश्री, यानी कहते हैं ना इस काम का हमें श्री गणेश करना है, शुरुआत करना है, आरंभ करना है, तो श्री गणेश इतश्री, अंत इतश्री हो जाएगा। अधिकृत का क्या होता है? अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत। ठीक है, एक बार और आइए रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो विलोम 20 विलोम शब्द हैं आपको याद करवा दूंगा। आपको एक बार और आइए आपके साथ हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जंगम का जो चल सकता है, स्थावर जो एक जगह स्थिर रहे, तो जंगम का विलोम स्थावर। फिर ऐसे आप रिवर्स लर्न करना, स्थावर का जंगम। अगर रिवर्स लर्न करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। जो आप बार बार कन्फ्यूज होते हैं, ऑप्शन देख करके आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आपको रिवर्स भी कोशिश करिए याद करने का। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय होता है। साचार का विलोम अलगाव। साचार का अलगाव। विराट का सूक्ष्म क्षुद्र। विराट का सूक्ष्म क्षुद्र। अस्पृश्य का क्या होगा? अस्पृश्य। अज्ञ का होता मूर्ख। विज्ञ जानकार पंडित। अज्ञ का विज्ञ। गौरव का लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव। बहिरंग का विलोम अंतरंग। बहिरंग का अंतरंग। ग्रस्त का मुक्त। ग्रस्त क्या होता है? मुक्त। उपकार का अपकार। उपकार का अपकार। तिमिर का आलोक प्रकाश ज्योति। कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों दिया है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, परोक्ष, गुप्त, तीनों होता है इसका। उत्कर्ष का अपकर्ष। उक्त का अनुक्त। निर्दय का विलोम सदय। उन्मीलन का निमीलन। स्वजात का विजात। उन्मूलन का रोपण। अमित का परिमित। श्री गणेश का इतश्री। अधिकृत का अनधिकृत। तो फ्रेंड्स, ये थे विलोम शब्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।